मेरे तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरा ढेर सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो रेसिपी आज मैं शेयर कर रही हूँ वो है पकोड़ों की। पकोड़े तो सभी लोग बनाते हैं, अपने अपने अंदाज से बनाते हैं। आज मैंने कोशिश की है कुछ डिफरेंट करने की, कोई ऐसी चीज़ करूँ कि जो डिफरेंट हो और जो आमतौर पर लोग ना बनाते हों उस तरीके से। तो देखिए क्या रद्द-बदल करने से जो चीज़ बनी है वो बहुत ही मज़े की बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ प्याज ले लिए छोटी, और ये मैंने पालक लिए है, ये भी एक प्याला है, और ये एक आलू था मीडियम साइज़ का जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया और उसका पानी बिल्कुल निचोड़ लिया ताकि पानी इसके अंदर बिल्कुल ना रहे। प्याज में से पानी निचोड़ लिया और आलू में से भी। और ये कुछ मसाले हैं जो कि हमारे पकौड़ों में जाएंगे। अब इस क्या करना है, हमने एक बाउल लेना है और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करना है। और मेन चीज़ें जो मैंने डालनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या डालना है। मैंने ले लिया एक बॉल, उसके अंदर मैंने क्या डालना है, सबसे पहले मैं लूँगी मूंग की दाल का आटा। आराम से मिल जाता है बाज़ार में मूंग की दाल का आटा, वो आप ले लीजिए। वो लिया है मैंने हाफ़ कप। तो मूंग की दाल के आटे से मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी रेसिपी को। हाफ़ कप जो है मूंग की दाल का आटा ले लिया मैंने। और इसके साथ जो मैं लूँगी फ्लेवर के लिए और मज़ीद थोड़ा सा स्पेशल करने के लिए अपने पकौड़ों को, हाफ़ कप बेसन लूँगी। ये भी आराम से बाज़ार में मिल जाता है। आप इसके अलावा मैंने क्या करना है, एक और स्पेशल चीज़ मैं इसके ऐड करूँगी, वो है चावल का आटा। ये भी तकरीबन हाफ़ कप मैंने चावल का आटा लिया है। ये तीनों आटों को मैंने अच्छी तरह से मिला लेना है, क्योंकि इससे जो है हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनने वाले हैं। अब मैंने क्या किया, हाफ़ टेबल स्पून जो है वो काली मिर्च का लिया है, हाफ़ टेबल स्पून जो मैंने गरम मसाला लिया है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर का लिया है, और इसके अलावा मैंने लिए हाफ़ टेबल स्पून जो है, आपका अल्लाह भला करे, मैंने लिए है हल्दी का। इसमें हल्दी डाल देंगे। अब मसाले जो है कम और ज़्यादा आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। एक चमचा जो है वो भर के मैंने चाय का चमचा जो है वो कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है। इसके अलावा मैंने एक चमचा जो है वो ज़ीरा डाला है, और ये अजवाइन है, और इसके अलावा धनिया है, ये भी एक एक टीस्पून लिया है। इसके अलावा मैंने लिया चाट का मसाला 1 टीस्पून, और मैंने इसके अंदर ऐड क्या करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, और थोड़े से अच्छा करने के लिए और थोड़ा सा फुलाने के लिए जो है मैं बेकिंग पाउडर इसमें सोडा डालूंगी हाफ़ टी स्पून। और इसके अलावा इसमें डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक। नमक कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए इन सब मसालों को, और इसमें डालिए प्याज जितनी आपको डालना चाहते हैं, ज़्यादा ना डालिए एक साथ, जैसे आपको लगे कि और ज़रूरत है आप उसमें और डाल लीजिएगा। इसके अलावा आलू हैं, आलू मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए मैं आलू सारे इस्तेमाल कर लिए। और जनाब वाली ये देखिए, क्योंकि ये कटे हुए आलू हैं और इनका कोई इस्तेमाल नहीं था, प्याज तो फिर भी खा ली जाएगी। इसके अंदर मैंने डाली है हरा धनिया डाल दिया, और मैंने लेनी है थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए इसके अंदर 1 हरी मिर्च डाल दी। आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और ना चाहें तो ना भी डालें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो डालिए, जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती वो मत डालिए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो जनाब बस छोटी सी मैंने इसमें 1 मिर्च भी डाल दी है, और इसके बाद इसको हमने कर लेना है मिक्स अच्छी तरीके से। पानी का इस्तेमाल मैंने अभी इसमें नहीं किया। अभी जो इसके अंदर जितना पानी पालक में, प्याज में और आलूओं में है, उसी से जो है मैं कोशिश करूँगी कि ये जो है हमारा एक बैटर सा बन जाए। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा पानी, 1 चमचा, और थोड़ा सा बिल्कुल हल्के चंद खतरे जो हैं वो मैं टपका रही हूँ इसके अंदर पानी के। बहुत ज़्यादा पानी मैं नहीं डाल रही हूँ, वरना जो है बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा हमारा बैटर जो है। तो जनाब मसला कोई भी नहीं है। अगर ऐसा हो भी जाता है, इत्तेफाक से गलती हो जाती है, पानी ज़्यादा हो जाता है, तो आपने क्या करना है, बेसन या मूंग की दाल का आटा या चावल आप इसके अंदर ऐड करते हैं थोड़ा से, तो इसके आपका जो है बैटर दोबारा से ठीक हो जाएगा। तो प्रॉब्लम तो किसी बात में भी नहीं है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अब अच्छी तरीके से इसको मैंने मिला लिया है। बस देखिए यही थिकनेस हमें रखनी है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको हमने, और ना ही इतना गाढ़ा कि बिल्कुल ही जो है वो जुड़ जाए। तो हल्का से 2-3 खतरे मैंने और मिलाए हैं, और ये इतना थोड़े से मिलाएंगे आप खतरे, और ये फ़ौरन जो है पतला होना शुरू हो जाता है। तो जब आप बनाने स्टार्ट करें उसी वक्त बना लें, इसको रखें नहीं, वरना ये पानी छोड़ देता है। अब हमने क्या करना है, एक पैन लेना है, उसमें मीडियम मैंने आँच रख ली है इसकी, और बहुत ज़्यादा तेज़ घी नहीं रखा, बिल्कुल मीडियम मैंने आँच रखी है इसकी। और इसके बाद हमने पकौड़े बनाने शुरू करने। बहुत बड़े मत बनाइएगा, वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे। कोशिश की कि छोटे छोटे बनाएं। अगर आप बड़े बनाते हैं तो फिर ऐसा कीजिए कि 50% पकाने के बाद उसको निकाल लीजिए, और कैंची से उसको काट लीजिए या छुरी से काट लीजिए, हाथ से तोड़ लीजिए, उसके टुकड़े कर लीजिए, और दोबारा से फ्राई कर लीजिए 2-3 मिनट के लिए। तो अंदर तक के वो जो है वो पक जाएंगे आपके साथ जो है पकौड़े अंदर से भी। तो बस मैंने छोटे छोटे बनाए ताकि मुझे ये मेहनत ना करनी पड़े। तो बस जल्दी से मैंने डाल दिए, और हल्की आंच पे मैंने कोई 6-7 मिनट तक के लिए इसको पकाऊंगी। और फिर आखिर में कलर के लिए जब मैं देखूंगी कि हमारे पकौड़े
पकोड़े अंदर से पक गए हैं, आराम से क्रिस्पी हो गए हैं। तो मैं इसमें लास्ट में जो है 2-3 मिनट के लिए जो है चूल्हा थोड़ा तेज़ करूँगी, ताकि इसमें ऊपर से कलर आ जाए अच्छा सा। तो जनाब ये देखिए कितने मज़े से ये बन गए और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर, और क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बड़ी मज़ेदार सी पड़ी हैं, खुशबूदार पड़ी हैं। तो बस मेरी कोशिश थी कि कुछ डिफरेंट बनाऊँ मैं, क्योंकि बेसन के पकोड़े, मूंग की दाल के पकोड़े और मैंने देखे हैं, लेकिन इस तरीके से मैंने रेसिपी नहीं देखी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये शेयर करूँ आप लोगों से, क्योंकि मैंने इसको जब बनाया इस रेसिपी के साथ तो ये बहुत ही मज़े के बने। इनका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट था, इनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था, आम पकौड़ों की तरह नहीं था। तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, और मेरी दुआ है जब आप इसको ट्राई करें तो आपके जो पकोड़े हैं वो आपको बहुत मज़े के लगें, बहुत पसंद आए, आप इसको बनाएं और खाएं और सबको खिलाएं। तो जनाब बस हमारे पकोड़े हो जाएंगे तैयार, नहायत ही मज़ेदार। और जनाब बस मेरी कोशिश होती है कुछ अच्छी सी चीज़ लेके आऊँ, कुछ डिफरेंट सी लेके आऊँ, और मैं भी सर्च करती रहती हूँ यूट्यूब पे जो अच्छी फेमस रेसिपीज़ होती हैं उसको ट्राई करती हूँ कि बना के देखूँगी कैसी बन रही हैं, जो देखने में कैसी लग रही हैं और खाने में कैसी हैं। तो जनाब ये रेसिपी मैंने नहीं देखी थी कहीं भी, लेकिन ये मेरी अपनी ही जो है रेसिपी है, और मैंने सोचा क्यों ना मैं इस तरीके से पकोड़े बना के देखूँगी तो कैसे बनते हैं। जब मैंने ट्राई किए तो यकीन करेंगे बहुत मज़े के बने थे, क्रिस्पी भी बहुत थे, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। मूंग की दाल का भी मज़ा आ रहा था, चावल के आटे का भी मज़ा था, बेसन का भी मज़ा था, और क्रिस्पी इतने बने थे कि मज़ा आ गया था खाने का। तो बस जनाब आप इसी तरह इसको तल लीजिएगा, फ्राई कर लीजिएगा मज़ेदार तरीके से, और बहुत ज़्यादा जलाइएगा मत, वरना ये बहुत ज़्यादा काले हो जाएंगे तो देखने में और खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो हमें देखने का भी बहुत ख्याल रखना है कि देखने में हमारी रेसिपी या डिश जो है वो कैसी लग रही है। तो देखिए तकरीबन इस पर रंग आना शुरू हो गया। थोड़ा सा मैंने आँच जो है वो थोड़ी बढ़ा दी थी, इसकी थोड़ा तेज़ कर दी थी, ताकि ये जो है जल्दी से रंग इनका अच्छा सा आ जाए। तो बस मैं इसको डिश आउट कर लूँ, और आपने जाना कहीं भी नहीं है, मेरे साथ ही रहना है, और हमने करना है इसका डिश आउट। हम इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाएंगे ये निकालने के बाद कैसे लग रहा था। बहुत ही क्रिस्पी सा, दिखने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने क्रिस्पी हैं। तो बस जनाब अली ये देखिए कितने मज़ेदार से पकोड़े बन रहे हैं हमारे, और ये बड़े मज़ेदार से बने थे। अगर आप प्याज और बढ़ाना चाहते हैं तो आप और बढ़ा लीजिए, जो चीज़ कम करना चाहते हैं वो कम कर लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जनाब बस ये देखिए कितने मज़ेदार से ये बन गए हैं। तो बस इसको करते हैं हम लोग डिश आउट, और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक ये देखने में कैसे लग रहे थे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दें, उनको मत भूलें। और जो है हमारी जो फैमिली है यूट्यूब की, उसको बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए, ताकि ये रेसिपी शायद किसी के काम आ जाए। आप इसको शेयर करें तो हो सकता है ये किसी के काम आ जाए और उसको एंजॉय कर सकें, बना सकें। और जनाब आलिए देखिए हमारे पकौड़े हो रहे वाले हैं तैयार, ऑलमोस्ट हो गए हैं। बस 1-8 मिनट में इसको और फ्राई करूँगी कि इसका चारों तरफ से अच्छा सा रंग आ जाए। तो बस जनाब हमने इसको निकाल लेना। ये देखिए, ये देखिए जब कितने अच्छे से ये बने हैं, कलरफुल से बने हैं। देखिए मैं इसको डिश में निकाल के दिखाती हूँ आपको, और इसमें कहीं ऑयली आपको नज़र नहीं आएगा। चावल के आटे की वजह से जो है वो ऑयली आपको नज़र नहीं आएंगे कि ये घी छोड़ रहे हों या ऑयली हों, ऐसा भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चलिए चलते हैं हम फाइनल लुक की तरफ। ये देखिए ये है पकौड़ों की फाइनल लुक, और यकीन करेंगे बहुत मज़े के थे। तो बस आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा और जो है ज़रूर बनाइएगा। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना और सबका ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। मेरी इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है, इसका भी बेनतहा शुक्रिया। और मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी, जल्दी मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।